हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। आज हम स्पीडी का बिहार करंट अफेयर्स का दूसरा दिन पढ़ेंगे। आज हम बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार के पूरा पाषाणिक स्थल कौन है? तो यह मुंगेर और नालंदा है। बिहार के मध्य पाषाणिक स्थल कौन है? यह हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल। बिहार के नव पाषाणिक स्थल कौन है? तो यह चिरौंद है, सबसे न्यू है चिरौंद। चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनवार, रोहतास। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चिरौंद है, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र नव पाषाणिक स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यह चिरौंद, यह सारण जिला है। लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य मिले हैं, यह कुम्हरार से, यह भी पटना में है। कुम्हरार स्थल संबंधित है यह प्राचीन पाटलिपुत्र से। मौर्यकाल के भग्नावशेष प्राप्त हैं, यह कुम्हरार से। कुम्हरार में अवशेषों की खुदाई शुरू हुई थी 1913 ईस्वी में। मौर्यकालीन यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह दीदारगंज पाटलिपुत्र से। 16 महान जनपदों में से 3 महान जनपद का विस्तार बिहार में था। वज्जी या लिच्छवी वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र, मगध पटना गया नालंदा क्षेत्र, अंग भागलपुर मुंगेर क्षेत्र। यह 3 महान जनपद बिहार में था। वज्जी महान जनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था। विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, उग्र, भोज, कुरु, हस्तिनापुर, इक्ष्वाकु, अयोध्या एवं वज्जी था। विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? यह यजुर्वेद में मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो वज्जी संघ के ज्ञात्रिक गणराज के कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर की माता त्रिशला थी, लिच्छवी गणराज के चेटक की बहन थी। इतिहास में ज्ञात प्रथम स्वतंत्र गणतंत्र कौन था? तो यह लिच्छवी गणराज था, यह इंपॉर्टेंट। लिच्छवी गणराज की राजधानी कौन थी? तो वैशाली था। गुप्तकालीन मुहर प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो वैशाली से। चित्रित भित्तियाँ मिली है रजौनों एवं नालंदा से। वैशाली गणराज की प्रसिद्ध नर्तकी थी अम्रपाली। वैशाली की नगरवधु के रूप में भी जाना जाता था यह अम्रपाली को। अम्रपाली का संबंध था मगध नरेश, बिंबिसार एवं अजातशत्रु से। बिंबिसार एवं अजातशत्रु समकालीन थे, किसके? महात्मा बुद्ध के। अंग मोहन जनपद की राजधानी थी, यह चंपा थी, प्राचीनम मालिनी थी। अंग मोहन जनपद का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। 16 मोहन जनपदों में सबसे शक्तिशाली मोहन जनपद कौन था? तो वह मगध था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था तो वह मगध कहा जाता था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। राजगिरी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, किसने किया था? उदयन ने। यह मगध राज्य का संस्थापक था, हर्यक वंश का। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया किसने? शिशुनाग ने। राजगीर या राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा है, वैभवगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, विपुलगिरी एवं रत्नागिरी। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने, सोन एवं गंगा के संगम पर। मगध साम्राज्य की स्थापना किया गया था गंगा नदी के तट पर। मगध पर सबसे पहला शासन हर्यक वंश ने। हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। मगध महान जनपद का पहला शासक कौन था? बिंबिसार। बिहार में बौद्ध बनने वाला पहला शासक कौन था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। मगध एवं अंग महान जनपद का पहला उल्लेख मिलता है किस वेद में? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र को कहा गया, क्या कहा जाता था? कीकट प्रदेश। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को कहा गया तो वात्री कहा गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम बौद्ध संगति का जन्म 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगिरी या राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का जन्म 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में सबाकौमी की अध्यक्षता में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति 250 या 255 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तीस अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में, उसमें अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष ने किया था और वह कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था पवापुरी राजगीर बिहार में 468 ईसा पूर्व मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। प्रथम जैन संगति का आयोजन लगभग 310 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 670 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने, यह इंपॉर्टेंट है, 5वीं सदी में गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में।
यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया 2016 में, जबकि महाबोधि मंदिर को गया को शामिल किया गया 2002 में। वदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? यह बिहार के नालंदा जिले में बौद्ध धर्म से संबंधित है। वदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना किसने किया था? यह गोपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना किसने किया था? यह धर्मपाल ने किया था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? पाल शासक देवपाल ने। बौद्ध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। यूनेस्को द्वारा महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया 2002 में। मध्यकालीन बिहार पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में, जिसका नेतृत्व बख्तियार खिलजी ने किया। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इब्न बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया था लखनऊती को। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी बख्तियार खिलजी की वदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ विजय 1198 ईस्वी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी सहायक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात-ए-नसरी। इसके लेखक हैं मिनाजुस सिराज। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? उसका एक अधिकारी अली मर्दाना ने किया था। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में। इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था? सैफुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जौनी को। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था? बिहार शरीफ था। कर्नाट वंश मिथिला एवं तिरहुत की स्थापना किसने किया था? तो नानी देव ने 1097 ईस्वी। यह भी इम्पोर्टेंट है। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़, वर्तमान में नेपाल में। मैथिली भाषा का विकास हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान। मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है कर्नाट वंश का शासनकाल। राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर, जिसमें कर्नाट शासन का वर्णन है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? यह हरि सिंह देव था। यह भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? शेरशाह ने। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। पिता का नाम हसन खान। फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दिया था? बहार खान नुहानी ने दिया था। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम, रोहतास। निर्माण 1545 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा बनवाया था उसके पुत्र इस्लाम शाह ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खान। अकबर ने बिहार व बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? 1576 में। बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत दर्जा दिया गया 1580 में। पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में। अलीवर्दी खान बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ 1733 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ 1759 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय का निनाम क्या था? अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया। कब किया? 12 अगस्त 1765 को। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन था? तो मनेर। सूफी संत सफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध था फिरदौस संप्रदाय से। सफुद्दीन याहिया मनेरी की कब्र स्थित है बिहार शरीफ नालंदा में। मखदूम शाह दौलत का कब्र स्थित है मनेर शरीफ पटना में। बिहार भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। उन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा किया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम धर्मगुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया? 1699 ईस्वी में। यह भी इम्पोर्टेंट है। तख्त श्री हरिमंदिर जिस पटना साहिब का निर्माण करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। अब हम आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार आने वाले प्रथम यूरोपीय अंग्रेज कौन थे? पुर्तगाली थे। बिहार पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित किसने किया था? डचों ने 1632 में। अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया 1651 ईस्वी में। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति रहे 1936 से 44 ईस्वी तक। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। बिहार में होम रूल लीग के शाखा का उद्घाटन हुआ था 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? यह सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1906 में बाबा ठाकुरदास द्वारा। यह भी इम्पोर्टेंट है। पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ था 1908 ईस्वी में। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में पटना में।
बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। यह भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर ईस्वी को। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में मनिंद्र नारायण राय द्वारा। बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 ईस्वी में जगजीवन राम ने। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 17 मई 1934 ईस्वी को। सचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल शंकरत्याय ने 1939 में। बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन के दौरान। यह भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुआ था? सारण और चंपारण जिले में शुरुआत था 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यह भी इम्पोर्टेंट है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सर्राफ ने। यह भी इम्पोर्टेंट है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार के विरोध किया गया? वह चौकीदारी कर। स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 ईस्वी में। अध्यक्ष सर अली इमाम। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार के श्री नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 ईस्वी में पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में श्री दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में। मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार भ्रमण हुआ था 1937 ईस्वी में। मोमिन कांग्रेस का स्थापना 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने। अब बिहार में जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था और यह 1855-56 में हुआ था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूषण सिंह जमींदार ने 1800 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने 1885-90 में छोटा नागपुर पठार में। यह इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है? उलगुलान विद्रोह। यह भी इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा अन्य नाम धरती बाबा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो रांची। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंट है। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी में सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा। कोल विद्रोह 1831 से 32 में नेतृत्व बुद्धो भगत। हो विद्रोह 1820-21 में सिबो में। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 में गुमला में नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। बिहार में बहावी आंदोलन 1826 का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। 1857 का विद्रोह एवं बिहार के में 1857 का पढ़ेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुआ था? 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहनी गांव से हुआ था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पुस्तक विक्रेता मीर अली ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन है? बाबू कुंवर सिंह आरा में। बिहार में 1857 के विद्रोह का दबाने वाला ब्रिटिश नायक था विलियम टेलर और विंसेंट आयर। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1782 ईस्वी में शाहबाद जिले जगदीशपुर में। कुंवर सिंह के माता का नाम क्या था? पंचरतन कुंवर। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? छोटा भाई अमर सिंह ने। बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन। बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन आयोजित किए गए हैं। पहला अधिवेशन बांकीपुर में 27वां अधिवेशन और गया अधिवेशन 27वां एवं रामगढ़ में झारखंड 54वां। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में। अध्यक्षता राय बहादुर RN मधुलकर ने 27वां अधिवेशन में किया था। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 1922 ईस्वी में गया में। अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित किया गया 1940 ईस्वी में रामगढ़ में। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और यह सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस का अध्यक्षता किया था 6 साल तक, 40 से 46 तक। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 ईस्वी में। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल निवासी थे मुरली भरौहा गांव चंपारण जिला के। यह भी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात हुआ था 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। यह भी इम्पोर्टेंट है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के नील उगाने वाले प्रथम
प्रश्न प्रस्तुत किया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। चंपारण में गांधी जी की जान बचाई थी किसने? बतख मियाँ ने। यह भी इम्पोर्टेंट है। 3 कठिया पद्धति का संबंध है चंपारण जिले के किसानों से। बिहार में 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था? 3/20 भाग पर। 3 कठिया पद्धति समाप्त हुआ 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला में। बिहार में किसान सभा की स्थापना। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 ईस्वी को पटना के बिहटा में। यह भी इम्पोर्टेंट है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया? यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में। सचिव श्री कृष्ण सिंह। यह भी इम्पोर्टेंट है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन सोनपुर में 1929 ईस्वी में। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में 1934 ईस्वी में। अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में 1935 में। अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में किसान आंदोलन का जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन का आयोजन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान क्या करे पुस्तक के लेखक कौन है? सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। सचिव NG रंगा। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के प्रयासों से। असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। दरभंगा किसान आंदोलन 1919-20 में नेतृत्व कौन किया था? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल शंकरदयाल सक्रिय थे कहाँ से? छपरा में। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 ईस्वी में मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान मित्र खैरू मियाँ से प्राप्त भूमि पर किया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी ने। मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजरूल हक ने 30 दिसंबर 1921 ईस्वी। यह भी इम्पोर्टेंट है। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? बांकीपुर जेल 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था बलदेव सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार का प्रमुख केंद्र था गांधी मैदान। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 ईस्वी में। सचिवालय कौन? इस सचिवालय कौन का हुआ था? यह 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट है। सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? 7। उमाकांत सिन्हा सारण से, रामानंद सिंह पटना, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, राजेंद्र सिंह सारण, राम गोविंद सिंह पटना, देवी पद चौधरी जमालपुर, जगपति कुमार औरंगाबाद। यह 7 लोग सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुआ था। 11 अगस्त 1942 को हुआ था। सचिवालय गोलीकांड में किसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था? यह पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर ने। सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था। यह फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव हुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। बिहार में स्वराज दल या पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने 1923 ईस्वी में। बिहार में स्वराज दल पार्टी का पहला बैठक 26 जनवरी 1923 को। पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद, पहले सचिव अब्दुल बारी। बिहार समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में। फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण। बिहार में सैमन कमीशन का गठन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना में। बिहार के नौजवान ने सैमन कमीशन का विरोध किया अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जयप्रकाश नारायण। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को सारण जिला में, अब सिवान के जीरादेई में। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 1946 में बने अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पिता महादेव सहाय, माता कमलेश्वरी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था? राजवंशी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति रहे 1950 से 62 तक, लगातार 2 बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1962 में। 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके प्रथम अध्यक्ष थे मौलाना मजरूल हक।
जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सारण में लोकनायक की उपाधि दिया गया था जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के माता का नाम था श्रीमती फूलरानी, पिता का नाम हरसुदयाल। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1965 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1999 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार में आज़ाद दस्ता का संचालन जयप्रकाश नारायण ने। अब हम पढ़ेंगे बिहार में प्रथम है कौन सब है। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के पहले सर जेम्स डेविड शिफ्टन। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद जयराम दास दौलतराम, यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता पूर्व मोहम्मद यूनुस 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चम्स्यार। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह स्वतंत्रता पूर्व। विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता बाद। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता पूर्व। देवशरण सिंह स्वतंत्रता बाद। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता S.K. बागे। प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता बाद। प्रथम विधान परिषद उपसभापति सईद हसन इमाम स्वतंत्रता पूर्व। श्यामा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता बाद। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बनने वाले पहले बिहारी थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्व सर एडवर्ड मेनार्ड चेम्यर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता बाद मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद लक्ष्मीकांत झा। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा दोषी। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए बलिराम भगत, 5वीं लोकसभा का अध्यक्ष। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष अभी ओम बिरला है। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009। प्रथम बिहारी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम। पहला बार राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून 1968 और अंतिम बार 2005 में लगा है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु 1874 में। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी 1832। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्चलाइट संपादक मुरली मोहन। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो है पिहरी चढ़िबो। प्रथम गणराज्य वज्जी संघ। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला बिहारी डॉक्टर रामधारी सिद्दीनकर कीर्ति उर्वशी के लिए 1971 में। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका 1865। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी, यह सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया है। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच, यह इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1917 ईस्वी में हुआ था। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र यह भागलपुर। बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था पटना 1912 में। 27वां अधिवेशन अध्यक्षता RS मुदलकर ने। बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुआ था। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर, स्थापना 1863 ईस्वी में। अब है बिहार विधानसभा चुनाव 2020, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बिहार में वर्तमान में कौन क्या है।
नीतीश कुमार, यह मुख्यमंत्री है। गृह एवं सभी अनुबंधित विभाग इसके पास है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है। वित्त वाणिज्य कर विभाग भी इसी के पास है। उप मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। इसके पास खान एवं भूतत्व कृषि है और ये दोनों बीजेपी पार्टी से हैं। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री हैं। ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग विजेंद्र प्रसाद यादव है। सहकारिता विभाग किसके पास है? प्रेम कुमार के पास। ग्रामीण विकास श्रवण कुमार। पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास विभाग रेणु देवी। स्वास्थ्य एवं विधि विभाग मंगल पांडे। लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग नीरज कुमार सिंह बबलू। ग्रामीण कार्य अशोक चौधरी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण लेसी सिंह। समाज कल्याण विभाग मदन साहनी। उद्योग विभाग नीतीश मिश्रा। पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग महेश्वर हजारी। परिवहन विभाग शीला कुमारी मंडल। शिक्षा विभाग सुनील कुमार। जनकराम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। हरीश साहनी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। कृष्णानंदन पासवान गन्ना उद्योग विभाग। भवन निर्माण विभाग जयंत राज। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मोहम्मद जमाल खान। रत्नेश सदा मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग केदार प्रसाद गुप्ता। यह पंचायती राज विभाग है। खेल विभाग सुरेंद्र मेहता। श्रम संसाधन विभाग संतोष सिंह। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संजय सरावगी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन सुनील कुमार। पर्यटन विभाग राजू कुमार सिंह। कला संस्कृति एवं युवा विभाग मोतीलाल प्रसाद। नगर विभाग एवं आवास विभाग जीवेश कुमार। आपदा प्रबंधन विभाग विजय मंडल। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कृष्ण कुमार मंटू। लघु जल संसाधन विभाग संतोष सुमन। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा सुमित कुमार सिंह। बिहार राज्य के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति। बिहार के 42वां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। प्रधान सचिव राज्यपाल के रॉबर्ट एल चोंगथू। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के डॉक्टर एस सिद्धार्थ। मुख्य सचिव अमृत लाल वीणा। विकास आयुक्त बिहार सरकार के प्रत्यय अमृत। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। यह इम्पोर्टेंट है। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र नारायण यादव। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के कौन है? तेजस्वी यादव। विधान परिषद के सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह। विधान परिषद के उपसभापति कौन है? रामचंद्र पूर्व। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के राबड़ी देवी। पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली। यह इम्पोर्टेंट है। महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही। पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? विनय कुमार। मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर बदर। अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग के प्रोफेसर अप्सरा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद पनघड़िया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? आनंद किशोर। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सचिन चतुर्वेदी। अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग का मृणाल पासवान। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बिहार एसएससी का आलोक राज। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का एस सिद्धार्थ। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती अध्यक्ष कौन है? यह जितेंद्र कुमार है। 7वें बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार चौधरी। 7वें बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार चौधरी। बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है? शिशिर सुन्ना। बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ था 2024, उसका दिया गया। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बिहार विकसित 7 निश्चय योजना, यह भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख ऑपरेशन। ऑपरेशन कोबरा यह माफिया गिरोह को समाप्त करने हेतु चलाया गया। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन टास्क फोर्स नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन उजाला। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर पश्चिम चंपारण में फैली 10 सी समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन जगुआ अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों के सफाया हेतु। ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नक्सली औषधियों पर नियंत्रण हेतु। ऑपरेशन मानसून वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु।
ऑपरेशन चाणक्य, बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन चाणक्य। ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु ऑपरेशन टोडरमल, राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु ऑपरेशन रोजगार, सारण जिला में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु ऑपरेशन कॉम्बैक, दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ, माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान। ऑपरेशन दशक, इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक व सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए। ऑपरेशन चारा, सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन मुदगर, वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू किया गया था। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।